आपका नाम अरसलान है? मोहम्मद अरसलान नाम है सर। वो बाइक ने कल वो इसको बच्चे को मैं लेके गया हूँ, सुबह 9:30 बजे का टाइम था। मोइस को जो छोटा है मुर्तजी 11 माह का बच्चा, उसके वालिद साहब उसको 9 बजे ले गए हैं डॉक्टर साहब के पास। उनके इसके हमारे पास इलाज नहीं होगा, इसको बाजवा हॉस्पिटल लेके जाएं। जब बाजवा ले गए उन्होंने कहा ये हमारे पास नहीं हैंडल होगा, इस बच्चे को म्यों हॉस्पिटल ले जाए। छोटे को म्यों ले गए हैं और बड़ा घर में ठीक था तब तक। फिर अचानक बच्चे ने बोला मुझे पेन हो रही है इस जगह पे। वो घर वालों ने, वालदा ने और उसकी नानों ने कॉल किया कि मामू अपने को, उसके छोटू का छोटा मामू उसको बुलाया है और मैं उसको लेने के लिए उसके काम के लिए घर गया हूँ। तब वो बच्चे की कंडीशन काफ़ी रफ थी। मैंने बच्चे को देखा, बाइक मेरे पास थी, मैंने उनको लेके फौरी पीछे बैठाया उनके नाना अबू को। हम ये गवर्नमेंट शादरा हॉस्पिटल में लेके गए हैं। जब हॉस्पिटल के करीब जब पहुंचे तब बच्चे ने सांस लेना जो था ना बंद हो गया हुआ था। वो डॉक्टर के पास पहुंचे और उसके मुंह में से झाग आना शुरू हो गई थी। और डॉक्टरों ने हमें ये बताया कि इस बच्चे ने कोई जहरीली जहर वाली चीज़ जो है इस बच्चे को दी गई है। और जो 4 साल का बच्चा है उसने सिर्फ और पानी और दूध और एक जूस का डिब्बा का वो हमने उधर दिया था रात को, उनको भी वो पिया। इसके अलावा ना बच्चे ने कोई टिक्के खाए हैं ना और कोई चीज़ खाई है। और जो 11 माह का बच्चा उसने भी पानी और दूध ही पिया है। 11 माह का तो बच्चा और कुछ खा ही नहीं सकता। ये दोनों भाइयों ने यही चीज़ खाई है और इसके अलावा उन्होंने कोई टिक्के वगैरह नहीं खाए सर। और जब डॉक्टर के पास ले गए हमें उन डॉक्टरों ने बताया कि इन बच्चों के अंदर कोई जहरीली चीज़ गई है जिस वजह से इनकी मेजर बीमारी की वजह। आप जो मोइज है उसको लेके गए शादरा? जी, शादरा बड़े जो हैं शादरा हॉस्पिटल को 4 साल का बच्चा है उसको मैं लेके गया हूँ और उसके नाना देखते देखते आपके सामने वो पहले हम जब घर से निकले तब वो सांस ले रहा था। जब हॉस्पिटल पहुँचे तब उसकी सांस नहीं थी आ रही। डॉक्टरों के पास जब मैं इमरजेंसी में पहुँचा हूँ, ये तकरीबन 5 से 7 मिनट का वाया होगा कि बच्चों की जान गई है जब। और डॉक्टर ने हमें बताया कि ये मेजर बीमारी की वजह से नहीं कि बच्चे, इनको कोई जहरीली चीज़ इनके अंदर जाने की वजह से इस बच्चे की डेथ हुई है। फिर उन्होंने कहा कि आप इसके क्या लगते हैं, मुझे उन्होंने पूछा था। मैं फिर उनके नाना अबू ने बताया, मैंने नाना अबू ने बताया उसके ने कि इस तरह इन्होंने जूस और ये चीज़ें खाई पी हैं जिसकी वजह से इस बच्चे को उन्होंने कहा वो क्या चीज़ें हैं। वो फिर पुलिस उधर आई थी सर, उनको हमने ये शिकायत दी है कि ये चीज़ है जूस का डिब्बा है, ये पानी है जो इस बच्चे ने पिया है। वो डॉक्टर ने कहा फिर इसका वो उन्होंने सैंपल लिए, ब्लड सैंपल वो उनके पास ही थे, पता नहीं वो अब ले गए। देखें अब ये है मेरा सवाल। जी सर। क्योंकि आप इस केस के साथ पूरा आपने खुद देखा। जी सर। तो आप जो बात करेंगे वो तस्दीक शुदा होगी ना इंशाल्लाह, है ना? क्योंकि आप खुद उधर रहे, आपके पास बच्चा बेचारा इस दुनिया से विदा हो गया इतनी तकलीफ़ के आलम में। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जूस में और दूध में कोई जहर ना निकला, पानी में भी ना निकला, क्योंकि वो तो फैमिली ही बता रही है ना कि ये पिया है, ठीक है ना जी? उनमें से दोनों में से जहर ना निकला, तो फिर आपका क्या ख्याल है, क्या हुआ होगा? सर ये नहीं हो सकता कि जहर वगैरह ना हो। डॉक्टर एक किसी वजह से डॉक्टर बनते हैं, एक डिग्री हासिल करने के लिए एक ज़िंदगी का एक हिस्सा। मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, डॉक्टर की बात चैलेंज नहीं कर रहे। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है घर में से ही खा कुछ और लिया हो और जो खाया हो उसके सैंपल ही ना पहुँचे हो जिसमें जहर हो। सर मैं से मसलन बेसिकली सर इन्होंने किसी को जहर दे दिया। जी, जहर दिया गन्ने के जूस में, ठीक है, गन्ने का जूस छुपा लिया और डब्बा दूसरा जूस का दे दिया, तो उसमें तो फोरेंसिक रिपोर्ट कहे कि जूस नहीं निकला। मैं देखिए मैं सिंपल ही पूछ रहा हूँ, ठीक कह रहे हैं, तफ्तीश के एंगल से पूछ रहा हूँ कि इसका क्या फिर आपको कोई, क्योंकि कोई दुश्मनी है नहीं, कोई मामला ऐसा है नहीं, चिपकलिश भी नहीं है और डब्बों में से भी कुछ ना निकला, तो फिर क्या बनेगा इस केस का? दूध वो क्राइम ब्रांच वाले पता नहीं कौन होते हैं, वो आए थे कल, उन्होंने घर की फूड अथॉरिटी वाले नहीं थे, वो क्राइम ब्रांच में थे। हाँ जी, फोरेंसिक वाले वो आए थे, उन्होंने घर में जो चीज़ अवेलेबल थी ना, जितनी भी चीज़ें अवेलेबल सबका ले लिया, सब कुछ लेके गए हैं। वो दूध का भी सैंपल ले गए हैं, वो डब्बा भी ले गए हैं साथ। तो अगर किसी खुफिया दुश्मन ने जिस जरिए से जहर दिया उसके बाद वो सबूत लेके साथ ही गायब करके आगे पीछे कर दिया हो, फिर मेजरली ये हुआ था। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप कह रहे हैं कि दुश्मनी नहीं है, तो फिर इतना बड़ा वाकया कैसे हो गया? सर ये तो फिर अब देखिए, ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ ही बता सकते हैं। जो घर वालों ने बच्चे ने खाया है हमने तो वही आप लोगों को बताना है कि बच्चे ने जूस और पानी पिया था, इसके अलावा उसने कोई चीज़ ना खाई है। सुबह 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था, इसके अलावा बच्चों ने कुछ नहीं खाया। बच्चे वैसे रात को खाना खाए थे, बच्चा जो है ना खाना भी नहीं, रात को भी उसकी वालदा ने उसको दूध और जूस दिया। उनकी दोनों पेरेंट्स की जो है ना खुद की तबीयत भी ख़राब थी,
उनके पेरेंट्स की तबीयत पहले ख़राब थी। हमारे जो शादरा के डॉक्टर हैं उन्होंने बताया कि आप लोगों के अंदर कोई चीज़ ऐसी गई है जिस वजह से आप लोगों का ना निज़ाम ख़राब हुआ है। उनको डॉक्टरों ने ड्रिप वगैरह लगाई थी, टीके वगैरह लगाए हैं, जिस वजह से उन्होंने उल्टी वगैरह की हैं, माउंटिंग की है। नहीं, अभी मेरी उनसे बात हुई इनके ताया अबू से, अली से जी। तो अली भाई बता रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ यही 2 बच्चे बीमार हुए और ऐसी अफवाहें हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं, किसी को कोई बीमारी नहीं, किसी को कोई उल्टी नहीं आई। इवन जो उनकी बड़ी बेटी है मुर्तज़ा की बहन, मोइज़ की बहन, पूरा ठीक है, हुरिया नाम है उनका, क्या है, हुरिया, हीरा जो है, हीरा भी उन्होंने कहा तंदुरुस्त है, किसी को कुछ नहीं हुआ। ये तो अफवाहें हैं, ये दोनों ने बात हमें जो बताई। सर यही बात जो उसकी वालदा ने मुझे बताई ना, जब हॉस्पिटल में मैं ले गया डॉक्टरों ने हमसे पूछा, तब उसकी वालदा को मैंने कॉल की थी डॉक्टरों के सामने। उन्होंने क्या खाया कि क्या खाया बच्चों ने? मेरी तबीयत भी ख़राब रही है। उन्होंने बताया कि बच्चों ने सिर्फ जूस और एक पानी का बोतल निमकोल वाला, ये पता नहीं पानी सादा था बोतल में, वो पिया बच्चों ने। और जब वो उसकी वालदा को डॉक्टर ने कहा उसकी वालदा या वालिद को बुलाया जाए, फिर उसकी वालदा को बुलाया गया उधर। उन्होंने भी तभी यही कहा था, ये 2 चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की है मैंने अपने बच्चों। तो आप ये कह रहे हैं कि शादरा जब गए वालदा से बात की तो वालदा ने बताया कि उनकी तबीयत भी ख़राब रही। जी सर, उन्होंने खुद बताया है कि मैं जब डॉक्टर के पास एक दिन गई हूँ, उनको भी उल्टियाँ आई हैं, वो डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए गए थे। मेडिसिन डॉक्टर ने दी है, वो बिल्कुल ठीक हो गए। माउंटिंग करने के बाद, उल्टियाँ करने के बाद वालदा ठीक हो गई हैं। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा इन्होंने खाया है जो चारों ने इकट्ठा खा लिया? सर चारों ने, 5 ने, 5 थे ये लोग, हीरा ने भी खा लिया? 6 लोग हैं टोटल। छठा कौन? छठा वालदा, फुफ्फो हैं बच्चों की। अच्छा। वो भी शादीशुदा नहीं है। टोटल 6 लोग थे उस घर में। और बताने में और जो सुनने में मुझे उन्होंने बताया है वो यही है कि इसकी वालिद की और वालदा की भी तबीयत ख़राब हुई है, और वो बड़े थे, बड़ेपन की वजह से उनको उल्टियाँ आ गई हैं, जिस वजह से वो बच गए हैं। ये तो अब जो बच्चों, इन्होंने क्या, आप बच्चों की वालदा ने आपको बताया कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या खाया था? सर बच्चों की वालदा ने भी ये बताया कि हमने शाम को जो है ना टिक्के वगैरह खाए हैं, उसके बाद दूध और पानी इस्तेमाल किया है। ओके, बच्चों ने फिर 9 साल वाले या 11 महीने वाला बच्चा जो है उसने तो पानी पिया होगा, टिक्के तो खा नहीं सकता यार। वो वालदा के बारे में भाईजान पूछ रहे हैं, आपने हमसे सवाल किया कि उसकी वालदा ने क्या खाया था। उन्होंने कहा कि हमने टिक्के खाए, खाना खाया रात को, जूस पी लिया, जूस या दूध पिया है और पानी पिया है, और सुबह हालत बिगड़ गई। सुबह हालत बिगड़ गई उनकी बच्चों की। खुद की जो है वो एक दिन सारा दिन इसने सुबह फर्स्ट टाइम किया है, रात को खाया ना, सुबह फर्स्ट टाइम उनकी तबीयत ख़राब हुई है, वो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने मेडिसिन ली है, वो ठीक हो गए हैं। और जैसे ही टाइम गुजरता जा रहा था बच्चों की तबीयत ख़राब हुई है। डॉक्टर साहब ने इनको एडवाइस, बच्चों के पास डॉक्टर को लेके गए हैं, बच्चों ने, डॉक्टर साहब ने बोला कि इस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाएं आप। हॉस्पिटल जब गए हैं उन्होंने पता नहीं क्या बताया क्या नहीं, उसको बताया कि आप इसको म्यू हॉस्पिटल ले जाओ, जो 11 माह का बच्चा है। जो 4 साल का बच्चा था वो घर था, उसको भी जब असरात उसमें ज़ाहिर हुए हैं बच्चे में, या उसकी तबीयत ख़राब हुई, उसने अपनी वालदा को बोला मामा मुझे पेन हो रही है। तब फिर पेन होने के बाद वो बच्चे की तबीयत ख़राब होगी, सांस उल्टे सीधे लेने शुरू हो गया। फिर वो अचानक मैं वहाँ अपने वर्कर को लेने के लिए गया उनके घर में, उनके पास कन्वेंस कोई नहीं थी सर, वो कन्वेंस मेरे पास थी, मैं उनको बिठा के हॉस्पिटल में लेके गया हूँ। तब तक वो रास्ते में बच्चे की जो जहाँ डेथ हो चुकी थी, हॉस्पिटल के दरवाजे तक जब पहुँचे हैं तब बच्चा ख़त्म हो चुका हुआ। पोस्टमार्टम करवाने का मकसद ही माँ बाप का यही था कि हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ है। जब वो उनके वालदैन को लेके गए थे, इनके टेस्ट करवाए, इनके टेस्ट, क्योंकि मैदा वाश हो जाए, एक दफ़ा बच्चे उल्टी कर दे, जो अंदर चीज़ है वो बाहर आ गई है, एक दिन बाद आप उसका टेस्ट करवाएंगे तो उसके अंदर वो कुछ नहीं आएगा। जी जी जी, इसलिए उनके रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, इसलिए पोस्टमार्टम करवाना जरूरी, पोस्टमार्टम करवाना जरूरी हो गया था उस बच्चों पोस्टमार्टम बता देता है। पोस्टमार्टम इसलिए उन्होंने करवा दिया, जहर से डेथ हुई है कि नहीं हुई, ये बता लेकिन देता जो जिस हॉस्पिटल में हम लेके गए उन हॉस्पिटलों ने हमें, ये डॉक्टरों ने बोला था, अगर ये डेथ जहर से निकली हाँ जी, तो फिर इन्वेस्टिगेशन बहुत हाई लेवल की हो जाएगी। जारी बात है सर, बच्चे मेरे भी हैं, बच्चे सबके ही हैं। मुझे उस बच्चे को देख के ना रुका नहीं गया कि मैं उस बच्चे को कोशिश करूं कि फौरी हॉस्पिटल ले जाऊं, क्योंकि मैं भी एक बाप हूं, वो भी मेरे बच्चों जैसे थे, मेरे भांजे जैसे थे, क्योंकि वो मेरी सिस्टर बनी हुई थी, उसके बच्चे थे वो। तो मैं उस बच्चे को देख के मुझसे रहा नहीं गया, मैं इसलिए उस बच्चे को लेकर जितनी स्पीड से हो सका मैं हॉस्पिटल पहुंचा हूं, लेकिन अल्लाह पाक का हुक्म के वो ना बच सके। जब वहां पहुंचे हैं तो डॉक्टर ने हमें ये एडवाइस दिया कि भाई इसने क्या खाया था। हमने उसको बताया ये चीज़ें खाई हैं, उसने कहा इस चीज़ों में कुछ जहर मिलाया गया है जिसकी वजह से बच्चे के मुँह से ये झाग वगैरह आनी शुरू हुई है। ये पुलिस केस है, इस वजह से इसकी आप लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं कि नहीं करवाना चाहते। उनके नानाबू ने बताया, उन्होंने फिर डॉक्टरों ने सैंपल फौरी तौर पर
अपनी नाकस अकल या अकल की वजह से उन्होंने उसके सैंपल ले लिए ब्लड ये तो सैंपल। बहुत बेहतर किया उन्होंने। वो मैं उनमें से कोई पढ़े लिखे नहीं है इस फैमिली में से, वो उसके वालिद पढ़े लिखे हैं, वालदा पढ़े लिखे हैं, जो उसके नाना अबू लेके गए थे वो पढ़े लिखे डॉक्टर्स ने एहतियातन सैंपल ले लिए कि इसमें क्या हुआ, क्योंकि डॉक्टर का तजुर्बा सर एक होता है, रोज़ एक मरीज को चेक करना, जहरीली चीज़ को दे के डॉक्टर के बच्चे के मुंह से झाग आने का मकसद क्या होता है? जूस से तो नहीं आ सकती, जूस में कोई चीज़ ऐसी है थी या पानी में या जूस में या कोई चीज़ दूध में चीज़ ऐसी है थी जिस वजह से डॉक्टर ने बोला इसकी जान गई है बच्चों को, कोई मेजर बीमारी की वजह से बच्चों की जान नहीं गई। तंदुरुस्त बच्चे एक दिन खेल रहे हैं, बिल्कुल हंस खेल रहे हैं, उनको कोई मसला नहीं बना सर, और अचानक इसकी तबीयत बच्चों की खराब ना। उधर कुछ सियाने डॉक्टर बैठे थे तो उन्होंने अदरवाइज वो टाल सकते थे कि भाई पेरेंट्स पता नहीं क्या फैसला करते हैं, पुलिस केस है, पुलिस को बुलाएं, लेकिन उन्होंने वो सैंपल्स भी ऑन ड्यूटी जो थे ना एमएस साहब उधर हॉस्पिटल के मौजूद थे एमरजेंसी में, उन्होंने ही कहा था कि बच्चों के फौरी सैंपल ले लो, ये केस जो है ना वो जहरीली चीज़ की वजह से इन बच्चों की जान गई है। वो इस दौरान इस पीरियड्स के दौरान घंटे डेढ़ बाद हमें कॉल आ गई कि दूसरा बच्चा जो है वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। इधर इंटरव्यू लेने के बाद इंटरव्यू उन्होंने हम लोगों से कुछ लिया है और स्लाइड पे कुछ ला रहे हैं टीवी पे। देखे माँ बाप किसी का दिल नहीं करता कि इतनी मेहनत से बच्चों को जन्म देना, फिर पालना पोसना, उस वजह से बच्चे और बच्चों की जान चली जाए और लोग बाद में ये लोग हैं अफवाहें उड़ने शुरू होगी कि बच्चे की माँ बाप ने ली जान या माँ ने ली या बाप ने ली, ये सब झूठी बातें हैं। वो अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करते थे, सारी बात, और अपने बच्चों पे कौन वालिदैन होगा जो नहीं करता होगा, वो अपने बच्चों को किसी के पास भी नहीं जाने देते थे। फजूल जो आम बच्चे भी नहीं मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, किसी के घर ना आना, जो बच्चों ने जो मुंह से निकाला उनके माँ बाप ने उनकी हर ख्वाहिश पूरी की है। आप देखिए उस फैमिली को अच्छे से जानते हैं। जी सर। नाम आपका पूरा क्या है? मेरा नाम सर मोहम्मद अरसलान भाई, आप चूँकि पूरी फैमिली को जानते हैं। जी सर। तो मैं तो सोच भी नहीं सकता कि वालिद और वालदा बच्चे की जान ले सकते हैं। इसी तरह सर कोई भी नहीं सोचेगा। ओके, जो घर में से औलाद वाला होगा वो आदमी ये नहीं सोचेगा। फैमिली मेंबर्स में से कोई भी नहीं है। जी सर। ठीक हो गया, क्योंकि सारे तो अजीज हैं। जी। लेकिन फिर हुआ क्या होगा, चक्कर क्या चला है सर? किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है ना। ये तो आप देखें, मैं कोई डॉक्टर या लेबॉर्ट्री टेस्टर नहीं हूँ। आप कह रहे हैं कि किसी दुश्मन ने खुफिया वार कर दिया है सर, और ये आप खुद समझदार हैं, एक टाइम पे दोनों भाइयों की जान गई है। नहीं, इस तरह वार के अलावा नहीं हो सकता, कोई वार हुआ है पता नहीं, अब वो दूध में हुआ है, पानी में हुआ है, जूस में हुआ है, किस चीज में किया गया है ये तो अल्लाह बताए, अल्लाह जानता है। यहाँ किसी ऐसी चीज में हुआ है जो फोरेंसिक तक पहुंच ही नहीं सकी। ये देखिए, अब रिपोर्टों में रिपोर्ट आएगी बेसिकली, जो प्रॉपर रिपोर्ट होगी उससे पता चलेगा। लेकिन फोरेंसिक ने तो ये तक बता देना होता है ना कि जूस में था नहीं था, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें ज़रूर पता चल जाएगा कि कॉज ऑफ डेथ जो है वो जहर थी। अगर उससे पता चल गया, और उससे ये भी बताते हैं, ये तक पता चल जाता है कि किस कैपेसिटी का जहर है, कितना मोहलक है। सर अच्छी बात है, हमारी कोशिश है, हमारी ख्वाहिश भी है कि ये मासूम बच्चों के साथ जो ज्यादती हो गई है वो किसी और बच्चों के साथ ना हो। इसी वजह से ही हमने इसके माँ बाप को गाइड किया था कि आप इसकी जो है ना वो क्या कहते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाएं। आपने गाइड किया? जी सर, वो नहीं थे मानते कि हम अपने बच्चों का पोस्टमार्टम करवाएं, उसके वाला नहीं थे इस चीज़ पे एग्री। लेकिन वो हमारे पुलिस वालों भाइयों ने कहा कि ये आपकी डेड बॉडी तब भी मिलेंगी जब आप इसकी अब वो करवाएंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाएंगे। फिर हमने उसको गाइड किया कि जाओ यार तुम वालो दो, देखो जो तुम्हारे बच्चों के साथ हुआ है और किसी मोहल्ले के बच्चे के साथ ना हो, किसी की ज़िंदगी बच जाएगी।